तो इसको लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in इसी वेबसाइट पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर पैन को आधार से अगर आपको लिंक करना है तो लिंक आधार की एक टैब दी गई, जिस पे क्लिक करके आप अपना पैन आधार लिंक कर पाओगे। लेकिन यहां पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे चेक करना है कि पैन आधार आपका पहले से ही तो कहीं नहीं लिंक है, क्योंकि अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ता है। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि आपको फीस का पेमेंट करने की जरूरत है भी या नहीं है, तो इसके लिए यहां पर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो पैन है आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। तो यहां पर हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहां पर हम या इस ऑप्शन के मदद से अपना जो है पैन आधार लिंकिंग का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें कि यहां पर हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे। यहां पर हमारा जो आधार नंबर है वो हम इस बॉक्स में फिल कर देंगे। पर व्यू लिंक आधार स्टेटस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहां पर देखोगे कि हमको यहां पर मैसेज आ चुका है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक लिंक आधार, लिंक योर आधार विद पैन। तो इस तरीके का अगर आपको मैसेज आता है तो आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी। अगर आपको यहां पर ऑलरेडी लिंकेड शो होता है तो आपको लिंक करने की फिर जरूरत नहीं है। तो हमको यहां पर लिंक करने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिंक आधार की टैब पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहां पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देखोगे कि यहां पर मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहां पर हमें बताया गया है कि आपको पैन को आधार से अगर लिंक करना है तो इसके लिए यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से फीस को पेमेंट करने की जरूरत होती है। लेट फीस आपको पेमेंट करने की जरूरत होगी, जिसमें कि यहां पर बताया गया है कि 1000 रुपए की जो फीस है ये ऑनलाइन मेथड के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, जिसमें कि यहां पर प्रोटीन एनएसडीएल के पोर्टल के थ्रू ये जो है पेमेंट होने वाला है। और पेमेंट करने के लिए यहां पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई टैक्स पे इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि पैन को आधार से अगर आप लिंक कर रहे हो तो यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को छूट भी दी है, जिसमें कि आपको यहां पर वेरीफाई कर लेना है कि आप भी उस छूट की कैटेगरी में तो नहीं आते हो। जैसे कि यहां पर आप देखोगे बताया गया है कोई भी अगर एनआरआई है तो उसको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसे भी पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर हो चुकी है तब भी आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। वहीं बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जिसमें कि आप देखोगे कि अगर आप आसाम से आते हो, मेघालय से आते हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर से आते हो, अगर पैन को आधार से लिंक नहीं करते हो तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसका भी यहां पर नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, आप यहां पर चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। तो यहां पर हमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी। इसके लिए यहां पर ये जो वैलिडेट का ऑप्शन दिया गया है हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई टैक्स इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पैन नंबर है इस बॉक्स में हम फिल कर देंगे। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स में फिल कर देना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, तो ये जो ओटीपी है हमें इस बॉक्स में फिल करना है। अब आप सभी के सामने टैक्स का पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन शो होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाली टैब है हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो लेटेस्ट यहाँ पर शो होता है, जैसे कि अगर आप 31 मार्च से पहले ये जो पेमेंट है वो कर रहे हो तो 23-24 वाला जो है ये जो ऑप्शन है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी का जो फाइनेंशियल ईयर है आप देखोगे कि 22-23 यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में अब आप सभी को टाइप ऑफ पेमेंट मेजर हेड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैन को आधार से लिंक करने की जो फीस है उसका पेमेंट कर रहे हो तो अदर रिसिप्ट जो 500 वाला ऑप्शन है इसे ही हम चूज करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो 1,000 रुपए का जो फीस का पेमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुका है। पहले क्या होता था, हमें मैनुअली फिल करने की जरूरत होती थी। यहाँ पर अदर सेक्शन के अंदर आप 1,000 रुपए की जो फीस का है पेमेंट करने वालों यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि ये जो 1,000 रुपए की फीस है इसको पेमेंट करने के लिए हमारे सामने कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें कि हम चाहें तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ में आप चाहो तो डेबिट कार्ड के माध्यम से जो पेमेंट है वो कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपके बैंक का नेम यहाँ पर शो नहीं होता या फिर आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट या फिर हम फोन बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर पाए, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाए, तो इसके लिए आपको पेमेंट गेटवे की टैब पे आना है। तो यहाँ पर इन तीनों ही ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस भी दिखाए गए हैं कि आप सभी लोग ये जो पेमेंट ऑनलाइन करोगे तो किस मोड को चूज करते हो, कितना आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा, किसमें फ्री रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैनरा बैंक वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना जैसे ही हमने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे सामने फाइनल पेमेंट पेज आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर हमें पे नाउ का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस पेज को आपको नीचे की तरफ लाना है और यहाँ पर आई एग्री टू टर्म और कंडीशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी मोड से हम पेमेंट करने वाले हैं सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपना जो कार्ड नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। यहाँ पर हमारे कार्ड की जो भी एक्सपायरी है उसका जो सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। कार्ड होल्डर का जो भी नेम है यहाँ पर फिल करने के बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेविंग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैंक से हमें एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी अब हमें इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे हमारे सामने एक स्लिप भी जनरेट होकर के आ चुकी है जो कि चालान है। तो इसे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है उसकी जो है डिटेल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर हमारा पैन को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है एक स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप सभी को 4 से 5 डेज का वेट करना होता है। उसके बाद में आपको दोबारा से आकर के ट्राई करना है कि आपका जो पेमेंट है ये पोर्टल पर अपडेट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है हमको एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए आप सभी को होम टैब पे आना है और पेमेंट करने के बाद में अब आप सभी को यहाँ पर लिंक आधार की टैब पे दोबारा से आना है। तो आप वैलिडेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो अभी मैसेज शो होता है वो नहीं शो होगा। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे बताया गया है कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, लेकिन ये जो पेमेंट है हमने कर लिया है, लेकिन अभी जस्ट हमने पेमेंट किया है और 4 से 5 डेज का टाइम लगता है इस पेमेंट को अपडेट होने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे ये मेंशन भी किया गया है। तो उसके बाद में आप दोबारा से पोर्टल पे आओगे और पैन को आधार से लिंक करने के लिए जब ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपने जो 1,000 रुपए का जो फीस का है पेमेंट वो ऑनलाइन अगर कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पर आपकी जो फीस है कुछ इस तरीके से अपडेट हो जाएगी कि आपने 1,000 रुपए की जो फीस है उसका पेमेंट किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब आप सभी के आधार कार्ड पे सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका है यहाँ पर आप फिल करोगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद में लिंक आधार की टैब पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके थ्रू आपका जो पैन है वो आधार सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में जो एप्लीकेशन है ये सेंड हो चुकी है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली एक बार वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि आप फ्यू आवर्स के बाद में अगर आप चेक करेंगे इसका स्टेटस दोबारा से तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका होगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिंकेड पैन आधार कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पैन आप सभी का सक्सेसफुली आधार से लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे भी आप बिना किसी रुकावट के अपना जो पैन कार्ड है वो यूज कर पाओगे।